औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सेल के ऊपर। सेल को कामयाब बनाने के लिए कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए। तो 5 स्टेप ऑफ सेल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आस्पेक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्ट, फिर हम बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। 5 स्टेप ऑफ सेल पे हम बात करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आस्पेक्ट क्या है? कोई भी काम करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आपको ये फैक्ट्री मिसाल के तौर पे कपड़े की फैक्ट्री है, तो आपका रॉ मटेरियल क्या है कि आपका धागा है। जितना अच्छा धागा आपको मिलेगा उतना अच्छा आपका कपड़ा बनेगा और मार्केट में सेल होगा। अगर कोई फैक्ट्री लोहे की है तो उसे क्या चाहिए? स्क्रैप चाहिए। जितनी अच्छी स्क्रैप होगी उतना अच्छा सरिया बनेगा। तो हमें मार्केट वालों को क्या चाहिए? जो हम सेल के लोग हैं, जो हम इंश्योरेंस बेचते हैं, जो हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? पर्सन, यानी कि लोग। अब मेरे दोस्तों, अब लिस्ट इकट्ठी करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको कहीं से डाटा शेयर हो गया, आपको कोई डायरेक्टरी मिल गई, आप डायरेक्ट मार्केट से लोग मिल गए, रेफरेंस मिल गए, जहां आप बैठते हैं वहां से रेफरेंस मिल गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आस्पेक्ट हैं। जितने ज़्यादा नंबर होंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे पास, तो उतने अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग होगी। अब आस्पेक्ट से प्रॉस्पेक्ट को कैसे कन्वर्ट करना है? आपने किसी को कॉल की, नंबर आपके पास मौजूद है, बंदे का नाम मौजूद है, आपने उसे कॉल की, अपना तारुफ़ कराया, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद, तारुफ़ कराने के बाद आपने उसे अपना मुद्दा बयान किया कि मैं इस हवाले से आपसे, मुझे 10 से 15 मिनट टाइम चाहिए मिलने के लिए। अगर तो आपकी बात उसे पसंद आ गई तो आपको कहेगा कि वेलकम, आप फ़लान टाइम पे मेरे ऑफिस में मौजूद हों, मेरे पास आ जाएं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आपको कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर देगा। तो उस आस्पेक्ट के अंदर से जो लोग ऐसे निकलेंगे जिनसे आप बात हो जाएगी, जिनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो वो हमारे हो जाएंगे प्रॉस्पेक्ट। अब जितनी ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग हमारे पास मौजूद होगी उतना ज़्यादा हमारे पास बिज़नेस में कामयाबी होगी। अब हम प्रॉस्पेक्टिंग की बात करेंगे। तो प्रॉस्पेक्ट ने आपको टाइम दिया, आप उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में मौजूद हैं, आप चले गए। वहाँ जाके आपने क्या किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना तारुफ़ कराया कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ, अपनी कंपनी का तारुफ़ कराया। उसके बाद आपने उसके बारे में कम्प्लीटली मालूमात हासिल करनी है, यानी कि उसका बाकायदा आपने इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, जितनी अच्छी आपकी उसके साथ डिस्कस होगी, जितना अच्छा आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, उसकी नीड को उजागर करने में कामयाब हो गए, उसको हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग। उससे हम क्या कहते हैं? फैक्ट फाइंडिंग। जितना अच्छा आपका फैक्ट फाइंडर है, 10 से 15 मिनट टाइम आपको चाहिए उस मीटिंग के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना वहाँ। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है कि वो अगली पोजीशन के लिए भी रेडी है, यानी फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद आपके पास प्लान रेडी है उसके लिए, उसकी नीड के मुताबिक आपने उसे हिट कर लिया, तो वहाँ पे आप अगला मरहला भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद आप आएँ, आपस में अपने डिस्कस करें अपने सीनियर से, और उसके लिए नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेके आएँ बाकायदा, और फिर वहाँ जाके प्रदर्शन उसको बाकायदा दें, उसमें कामयाबी है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, मौजूद है, और बंदा अवेलेबल है, उसके पास भी टाइम है, तो आप उसी तरीके से वहाँ बैठे बैठे फैक्ट फाइंडिंग के साथ ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर प्रेजेंटेशन आपकी, जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितना आपने अच्छे तरीके से उससे मोटिवेट कर लिया, प्रेजेंटेशन अच्छी दे दी, तो आपकी क्लोजिंग के 100% वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने फैक्ट फाइंडिंग के बाद प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, क्लोजिंग होगी। और अगर आपने उस बंदे ने कहा कि आप जनाब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद
آپ آ جائیں تو پھر وہاں پہ چانسز 5% رہ جاتے ہیں اور 95% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن کے دوران ہی کلوزنگ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے نیکسٹ میٹنگ کا ٹائم اس نے دے دیا، یعنی کہ پریزنٹیشن آپ نے دی، اس نے 2 دن کا ٹائم مانگ لیا، مجھے پیسے ارینج کرنے ہیں یا مجھے کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے پوچھنا ہے، تو جب اس نے اگر تو نیکسٹ میٹنگ کے لیے آپ کو ٹائم دے دیا تو وہاں کلوزنگ کے چانسز 100% ہیں، ورنہ وہ 5% ہی رہ جائیں گے۔ پھر کب کلوزنگ ہوگی پتہ نہیں۔ بہرحال کلوزنگ کرنے کے بعد آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے کمپلیٹ اس کا ڈاکومنٹیشن کی، کمپلیٹ کر فائل تیار کی، اسے چیک لیا، پیمنٹ لیا، آگے اپنے ڈپازٹ کیا، اور آپ نے اسے نیکسٹ میٹنگ کے لیے آپ نے پھر ٹائم لیا کہ جناب میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں آپ کو ڈاکومنٹ دینے کے لیے، آپ کو رسید دینے کے لیے، اور وہاں پہ آپ کو وہاں سے جتنے اچھے آپ کے ریلیشن اس بندے کے ساتھ ہوں گے اتنی اچھی آپ کی سیل ہوگی، اور آفٹر سیل سروس جتنی اچھی دو گے وہاں سے بزنس جنریٹ ہوتا چلے جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، آپ کا بزنس دن بہ دن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کامیابی، یہ 5 اسٹیپ کو آپ فالو اپ کرتے چلے جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی سیل آپ کی ہے اس میں آپ کی کامیابی 100% ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس میں ایک بھی چیز چھوڑ دی تو آپ کامیابی مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس پہ 1 بائی 1 آسپیکٹ سے، پراسپیکٹ، فیکٹ فائنڈنگ، پریزنٹیشن، کلوزنگ، اس کے بہت بڑا چیپٹر ہے، اس میں 1 بائی 1 ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ یہ تھی 5 اسٹیپ آف سیل، اس کے ساتھ مجھے جائے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔